चलिए तो भाई, जय हिंद भाई सभी को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है भाई। कैसे हो सब लोग भाई? मज़े में सब लोग? चलिए अच्छा है, मज़े में ही होने चाहिए सभी लोग, है ना। तो भाई आपके लिए, जैसे आपको पता है, वीडियोस नहीं आ पा रही हैं पिछले 2-3 दिन से। उसका रीज़न यही है कि भाई तबीयत थोड़ी सी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि मौसम आपको पता है चेंज हो रहा है, इस वजह से तबीयत साथ नहीं दे पा रही है। ठीक है, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, रिकवर कर रहे हैं, जल्दी अच्छा रिकवर हो जाएगा। और अभी यही है कि आपको मंडे से रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, मंडे से आपकी रेगुलर 2 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, मंडे तक हो सकता है रिकवरी हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपकी रेगुलर 2 क्लासेस रहने वाली हैं। सॉरी भाई, आपका आज मतलब संडे को टेस्ट भी होना था, लेकिन बस वही है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, बाकी मैं यही बोलूँगा कि 1-2 सप्ताह आप पढ़ो एक बार अच्छे से, उसके बाद हम जो है टेस्ट की तरफ भी मूव करेंगे। लेकिन जब तक आपका थोड़ा बहुत कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, टेस्ट की तरफ मूव करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं इसका। बेटा, आपका जो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो थर्ड इनटेक है वो कब आ रहा है? भाई मेरे जुलाई के अंदर आपको मिल जाएगा आपका थर्ड इनटेक। एग्ज़ाम आपकी अक्टूबर में, ये मैं बता चुका हूँ, 14 से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम होनी है। तो भाई बी प्रिपेयर रहो, इसके लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई, अपन मैथ्स के अंदर क्या पढ़ रहे थे भाई? एवरेज पढ़ रहे थे क्या? औसत? कि हाँ सर, हम औसत पढ़ रहे थे। तो देखो, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर इंग्लिश की क्लास को क्यों ड्रॉप कर दिया? तो भाई मेरे इंग्लिश की क्लास अगर ट्राई करूँगा, अगर हिम्मत रही लास्ट तक तो ट्राई करूँगा कि आपको एक क्लास आज दे दूँ। अदरवाइज़ आपके मंडे से कंटिन्यू रहने वाली है, 2 सेशन दे चुका हूँ। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है तो भाई मैंने इंग्लिश के 2 सेशन बना रखे हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, वही होने वाले हैं। उनसे 1-2 चीज़ें एडवांस होंगी जो मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, लेकिन आप वो भी पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो आपका एयरफोर्स का निकला है ना बेटा, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, आप हुए हैं, मतलब जिन बच्चों का पेपर फेज 1 निकला है, वो वही पढ़ के निकला है भाई मेरे। ठीक है, तो आप उनसे भी कनेक्टेड रहिए, वो पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पूरी की पूरी, पढ़ते रहिएगा। चलिए ठीक है, ये एवरेज के अंदर भाई मैंने आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन की एक्चुअल डिजिट तो मेरे को ध्यान में नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं थे कनेक्ट में, तो मिस हो गया वो। लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उसका जो आंसर है भाई मेरे, वो कई बच्चे 151 दे रहे हैं, लेकिन भाई मेरे उसका आंसर जो है 51 आने वाला है। ठीक है, आप लोग समझ नहीं पाए उस क्वेश्चन को। भाई मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस क्लास में। क्या बताया था कि उसके अंदर क्या होने वाला है, जहाँ तक मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है, 20 था और शायद 3 बच्चों के निकालने से शायद तक ये था आपका वो क्वेश्चन, 20 था और ये 11 था, और इधर था आपका 17 और ये था 10। मेरे हिसाब से शायद यही था आपका क्वेश्चन, है ना? या तो ये होगा या फिर डिजिट चेंज होगी, ऐसी कोई इक्वेशन बन रही थी आपके पास में। ठीक है भाई मेरे, तो ये देखो, इसके अंदर इक्वेशन क्या थी कि भाई मेरे इनका अंतर 3 का था, इसका अंतर 1 का था। इस वाले अंतर को ऊपर वाले से गुना करना था, यानी 33 आ रहा था, प्लस इस वाले अंतर को जो है इससे गुणा करना था, यानी 17 आ रहा था। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी भाई मेरे? तो इसकी टोटल वैल्यू आ रही थी कि सर 0, 50 और 5, 50 इसकी टोटल वैल्यू आ रही थी। अब उसकी यहाँ पे 51 आ रही थी, तो हो सकता है यहाँ पे 2 हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 18 हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अपने क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा बता रखा है, किसी बच्चे को समझ में ना आए तो भाई मेरे, आप जो सेकंड क्लास है उसको जाके देखिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और अलग कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या लेने वाले हैं भाई मेरे? तो हम लेंगे आज क्रिकेट से संबंधित। क्योंकि देखो, एवरेज के अंदर आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ 2 या 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। अपन 2 प्रकार के सवाल कर चुके हैं, एक जो आपका बेसिक का हो गया, दूसरा आपका जो है ये ट्रिक वाला हो गया, जिसके अंदर निकालना और डालना दोनों पढ़ा चुका हूँ आपको। तीसरा क्रिकेट वाला है, और चौथा आपको एक इक्वेशन वाला सवाल भी बता देंगे, वो आता नहीं है लेकिन एक अपनी जानकारी के लिए होना चाहिए। ठीक है भाई मेरे, तो अपन क्या लेने वाले हैं? क्रिकेट से, यानी बल्ला और गेंद से हम सवाल लेने वाले हैं आज। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, और आपको क्वेश्चन करने जरूरी है भाई मेरे। आपको मैं इतना बता दूं कि आप जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ और वो पढ़ते रहे ना, तो भाई मेरे सिलेक्शन का आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, भाई मेरे नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है, जहाँ से मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये लगता है कि कहीं और से भी पढ़ना चाहिए, तो भाई मेरे पढ़ो, मैं मना नहीं करता। ठीक है, तो चलिए क्रिकेट से संबंधी। तो भाई क्रिकेट से संबंधी मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भाई मेरे कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि एक कीपर होता है और एक कप्तान होता है। ये कौन हो गया?
कि भाई मेरे विकेट कीपर, ये टोटल खिलाड़ी हो गए, और ये हो गया कैप्टन। कि सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता है। भाई मेरे जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना ये वाले, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। अब देखिए सवाल आ जाता है आपके पास में, जैसे कि मान लो मैंने आपको सवाल दे दिया कि कोई खिलाड़ी है, वो 11 पारियों खेली उसने, और उसके 11 पारियों का औसत एक निश्चित है, ठीक है। उसके बाद उसने 12वीं पारी के अंदर जो है 129 रन अधिक बनाए, ठीक है। तो उसका औसत जो है 9 बढ़ गया। यानी कि मैंने क्या बोला कि खिलाड़ी का यानी प्लेयर का 11 इनिंग्स बोल लो या फिर पारी बोल लो, पारियों का जो औसत है वो कितना है भाई मेरे, वो निश्चित है, ठीक है। निश्चित मान लो या एक्स मान लो, जो भी आप मानना चाहो वो मान सकते हो, निश्चित है। तो 12वीं पारी में उसके द्वारा 129 रन बनाए जाने पर उसका औसत 9 बढ़ जाता है, 9 बढ़ जाता है। तो उसका जो है 11 पारियों का औसत बताना है, यानी कि जो अपना निश्चित है इसका औसत बताना है हमें, ठीक है। तो 11 पारियों का औसत। अब ये सवाल क्यों लिखा है मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये सवाल आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो सवाल सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब देखो भाई मेरे, इसको मैं देखो हटा देता हूँ इस सवाल को। अब आपको सवाल समझ में आ गया ना क्या चीज़ है, चलो सवाल को भी रख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ देखिएगा भाई मेरे, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना भाई। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा भाई मेरे, इसके अंदर इसने 11 पारियों का औसत बोला है, तो 11 का कितना हुआ कि सर हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम x रख सकते हैं 11 का। चलिए ठीक है भाई मेरे। उसके बाद इसने 12वीं पारी के अंदर क्या बोला है कि इसने कितने रन बनाए हैं, 129 रन बनाए जाने पर इसका जो है 9 बढ़ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, 9 बढ़ा है इसका औसत जो है, तो 12वीं पारी का औसत कितना हो गया भाई, 11 का x था तो 12वीं का 12x + 9 हो गया ना। अब इसने पूछा कितने का है, कि सर इसने पूछा है हमसे 11 पारियों का, सीधी सी बात। तो बेटा 12 पारियों का औसत है, ये कितना है कि सर x + 9 है। अब इसके अंदर -11 पारियों का औसत बराबर कितने रन बनाए हैं भाई मेरे, 129 रन बनाए हैं। अब बोलो ये सर ये इक्वेशन कैसे बना दिया आपने। तो भाई मेरे औसत का मैंने आपको क्या बताया था, औसत आपको बता रखा है कि एवरेज जो है वो कैसे निकलता है, सम अपॉन नंबर से, ठीक है। तो अपने पास क्या है भाई मेरे, इसने सम दिया है और अपने को ये नंबर दे रखा है, तो एवरेज अपन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है भाई मेरे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये चीज़ यहीं से निकल के आई है, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई तो भाई मेरे प्रीवियस वीडियो देखना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब 1-2 बच्चों के लिए पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करवाया जा सकता भाई मेरे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर 12x प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 108 - 11x बराबर 129। तो यहाँ से भाई मेरे x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका जो औसत अगर आपसे 11 पारियों का पूछे तब तो 21 है, और अगर 12 पारी का पूछे तब कितना है भाई मेरे, तब इसका 30 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी समझने की बात इतनी सी थी बस कि 11 पारियों का औसत इसने निश्चित दिया है, तो आप लोगों को बस ये 11 को इससे गुणा करना है, ये चीज़। और ये माइनस कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ। अब बहुत से बच्चों को डाउट रहेगा कि सर हम इस माइनस की जगह प्लस नहीं ले सकते थे, तो प्लस क्यों नहीं ले सकते थे, उसका रीज़न सुनिएगा आप। देखो 12 पारी, अब हमें जो है टोटल रन है वो कौन सी पारी के पता है भाई, इसने 12वीं पारी में ही तो रन बनाए ना, ये देखो 12वीं पारी में रन बनाए हैं। तो 12वीं पारी के अंदर से अगर हम 11 पारियों को घटा देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो कौन सी पारी निकल के आएगी, 12वीं पारी निकल के आएगी। तो 12वीं पारी में इसके द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 129 है। तो 129 है, इसीलिए ये यहाँ पे माइनस आया भाई मेरे, ठीक है। तो चलिएगा इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई मेरे। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अब की बार आपको जो है इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं हम कप्तान वाला क्वेश्चन, कप्तान और बल्लेबाज वाला, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको उसके अंदर भी कुछ नहीं होना है भाई मेरे।
उसका भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए चलिएगा, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं भाई मेरे। ठीक है, बाकी देखिएगा आपको क्वेश्चन तो जो है कप्तान वाले, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपकी सीट में, जो भी आपको नोट्स देंगे उसके अंदर आपको सवाल मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मानिएगा, क्योंकि देखो मैं दोनों के एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग जब इनकी प्रैक्टिस करोगे खुद से तभी आपको समझ में आएंगे ये चीज़ें। ठीक है भाई मेरे, और अगर आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिस सेशन ले आओ, तो भाई मेरे प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ जाएंगे आपके, उसके ऊपर भी हमें कोई इशू या डाउट वाली चीज़ें कुछ है नहीं। तो जैसा भी आप चाहोगे हम वैसा ही करवा देंगे आपसे। ठीक है, चलिएगा, चलिए भाई मेरे, चलिए अब आगे करते हैं, बात करते हैं, है ना। तो भाई मेरे क्या बता रहा था मैं आपको, क्रिकेट वाला बता रहा था। तो क्रिकेट वाले में आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लो सवाल में आपको बोला गया है कि कप्तान की, जैसे आपको मैं सवाल बताऊँ, एक एग्जैक्ट ही सवाल बता देता हूँ भाई मेरे। हाँ, जैसे सुनिएगा कि किसी टीम के कप्तान द्वारा मतलब कप्तान और विकेट कीपर द्वारा जो है अपनी टीम से 30 रन अधिक बनाए गए हैं बची हुई टीम से, और उनका टोटल जो है 310 रन है या 320 रन है, ऐसा कुछ है। तो देखो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो है विकेट कीपर जो है एक होता है हमारा। ठीक है भाई मेरे, उसके बाद आपका जो है कप्तान एक होता है सर, बाकी टीम में टोटल नंबर ऑफ खिलाड़ी कितने होते हैं कि सर 11 होते हैं। ठीक है, अगर देखो आपसे कंपैरिजन किसका पूछ रहा है कि सर कप्तान और विकेट कीपर का पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको दे दी कि विकेट कीपर द्वारा बनाए गए रन जो हैं वो निश्चित हैं, यानी आपके एक्स हैं, है ना, एक्स हैं। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो आपका कप्तान है, कप्तान ने विकेट कीपर से 6 रन ज़्यादा बनाए हैं, यानी कि इसने एक्स से 6 रन ज़्यादा बनाए। अब आप मेरे को एक चीज़ बताना, ठीक है, अब चीज़ सुनना क्या बता रहा हूँ मैं। अब चीज़ आप मेरे को ये बताओगे कि सर x को मैं कितने से गुणा करूं और x + 6 को मैं कितने से गुणा करूं। तो आप बोलोगे कि सर आप इनको 1 से ही गुणा करोगे, क्योंकि आपका विकेट कीपर भी एक होता है और आपका एक कप्तान भी एक होता है। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो इसको 1 से गुणा करते हैं और इसको 10 से गुणा कर देते हैं। इसीलिए ये आप कॉन्सेप्ट जो है बताने वाला लायक था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ। अभी आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। चलिएगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियो कैसे बंद हो गई थी। तो भाई मेरे वीडियो ये है कि पॉज कर देते हैं जिस टाइम पे सवाल लिखते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। ठीक है, तो चलिए ये सवाल है आपके पास में, मैं आपको यही सवाल बता रहा था कि एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि टीम द्वारा 310 रन बनाए गए तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। ठीक है, तो इसके अंदर पहली चीज़ तो समझने लायक ये है भाई मेरे कि आप ये बताओ मेरे को कि इसने एक टीम के अंदर बल्लेबाज अपन 11 लेंगे या कितने लेंगे। तो सर आपको इसके अंदर 11 बल्लेबाज थोड़ी ना बता रखे हैं। तो देखो इसके अंदर इसने बता क्या रखा है कि अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से, यानी 6 बल्लेबाज हैं अन्य, तो 6 बल्लेबाजों का एवरेज कितना है कि सर हमें नहीं पता, एक्स है। ठीक है, और आपका जो एक होने वाला है कौन है कि सर कप्तान, इसका इससे 30 ज़्यादा है, इसने बोल रखा है देखो औसत रनों से 30 रन ज़्यादा अधिक बनाए। ठीक है भाई मेरे, और यदि टीम द्वारा 310 रन बनाए गए तो टोटल रन कितने बने भाई मेरे, टोटल रन बने हैं 310। तो आप यहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि 6 खिलाड़ी थे, एक कप्तान हो गया, टोटल नंबर ऑफ खिलाड़ी कितने हो गए कि सर 7 हो गए हमारे टोटल प्लेयर्स। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे क्यों बताई, क्योंकि भाई मैं इसका आपका जो है एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक, या फिर आप इसको स्मार्ट अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी बताऊंगा मैं आपको इसका। तो अभी इसके अंदर मेरे को एक चीज़ बताओ, ये मैं x लिखूं और ये मैं x + 30 लिखूं, इसको बराबर 310 लिखूं। अब यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा या माइनस का सिंबल लगाऊंगा भाई मेरे, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा। अब प्लस का सिंबल कब लगाऊंगा कि सर पहले इसको 6 से गुणा करूंगा और इसको 1 से गुणा करूंगा। क्यों, क्योंकि ये आपको बता रखा है कि ये जो है एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका एवरेज सम यानी कि औसत योग निकालना पड़ेगा, जो कि इनको गुणा करने से आएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x + 30, ये हो जाएंगे आपके 310, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 280/7, और ये आ जाएगी आपकी 40 कि सर ये 40 वैल्यू आ गई। तो 40 आपका उत्तर आ गया क्या,
नहीं आया भाई मेरे। 40 उत्तर क्यों नहीं आया? 40 तो भाई इन 6 की आई है। आपको तो पूछा किसका है कि सर हमें तो कप्तान का पूछा गया है, हमें तो कप्तान भैया का पूछा है। तो कप्तान भैया का पूछे तो कप्तान भैया का क्या करेंगे? 40 + 30 करेंगे क्या? तो आपका उत्तर कितना आएगा कि सर 70 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ थी आपकी बेसिक तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको प्लस समझ नहीं आया तो बता दूं, इसने बोला है कि यदि टीम द्वारा, तो टीम के अंदर तो भाई ये दोनों ही शामिल है ना, तो दोनों शामिल हैं इसलिए प्लस किए, शामिल किया है 310 रन बनाए गए। पिछले के अंदर उसने सिर्फ 12वीं इनिंग का हमको रन बताए थे। ठीक है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं? तो भाई मेरे इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें नहीं होंगी। शॉर्ट ट्रिक के अंदर देखो आपको सीधा सा बताएंगे कि टोटल कितने रन बनाए हैं, 310 रन बनाए। ठीक है, 310 रन बनाए। ज़्यादा कितने रन बनाए कि भैया 30 रन ज़्यादा बना रहे हैं, तो 30 रन ज़्यादा बना रहे हैं, घटा दो, कितने बचे? 280 रन बचे। टोटल खिलाड़ी कितने हैं कि सर 6 ये रहे, एक हमारा एक कप्तान भैया जी अलग रह गए हैं, अलग ही 8 में बैठे, तो टोटल नंबर हो गए 7, भाग कर दो, कितना आ गया भैया? तो भैया ये आ गया 40 निकल के। 40 आपका किसका आंसर आया है कि सभी खिलाड़ियों का आया है। लेकिन कितने रन ज़्यादा बना रहे हैं कप्तान भैया जो 8 में बैठे हैं कि सर 30 रन ज़्यादा बना रहे हैं, 30 इसके अंदर जोड़ दो भैया, क्या निकल के आ गया कि सर 70 हमारा उत्तर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे। अब देखो ये दोनों ही आपके पास में अप्रोचेज है। अब अगर आप बेसिक से जाओगे तो भी एवरेज के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, कैलकुलेशन अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है, उस टाइम में आप अपना स्मार्ट अप्रोच सोच सकते हो। देखो इसको अगर डायरेक्ट सोचते तो आप यहीं से, आपको पेन वगैरह हाथ में लेने की भी ज़रूरत नहीं थी भाई मेरे। 310 रन टीम द्वारा बनाए गए, कितने रन अधिक बना रहे हैं कप्तान भैया? 30 रन अधिक बना रहे हैं, घटाए 280। टोटल खिलाड़ी कितने? 7, 280 7। अब 28 के अंदर आप 7 का भाग दोगे 40, 0 का 0, यूँ का यूँ आ जाएगा, तो 40 आ गए। कितने रन ज़्यादा बनाए? 30 रन ज़्यादा बनाए, 70 आ गए। भाई मेरे 1 मिनट के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप लेना चाहते हैं। बाकी आप लोग फोटोकॉपी करने में माहिर माने जाते हैं तो कर दो भाई, इसकी फोटोकॉपी कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और बता देते हैं। ठीक है, चलिएगा अब मेरे को आप एक चीज़ और बता दीजिए इसके। चलिए आप पहले ये लिखिए, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा देते हैं। तो चलिए भाई ये थोड़ा सा आपके लिए अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे थे, विकेट कीपर वाला और आपका कप्तान वाला। ठीक है, अब फिर से आप बोलेंगे कि सर वीडियो पोज कर करके लिखते हैं। नहीं भाई, हम लिखते फ्लो में रहते हैं, लेकिन वो वीडियो पोज करवा देते हैं बीच में, ताकि क्लास की आपकी लेंथ जो है लंबी ना हो। ठीक है भाई मेरे, तो चलिएगा, क्योंकि आपको पता है हाउ डंग हम जैसे गए थे वैसे ही तो है आपके सामने। चलिए, तो ये देखिए क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कप्तान की जो आयु है वो 25 वर्ष है। यानी आपको पता है कि आपके जो कप्तान भैया हैं उनकी आयु है 25 वर्ष। विकेट कीपर भैया हैं उनकी आयु है इनसे 3 वर्ष बड़े हैं वो, यही तो बोला है। तो इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु है पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। यानी भैया हम आपको क्या बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब 11 के अंदर से इन 2 को छोड़ दें तो हमारे कितने बचेंगे भैया? तो 9 बच के हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला? तो देखो टोटल जो टीम है उसकी आप औसत आयु क्या मानेंगे कि सर उसकी हमने x मानी। ठीक है, और अब जो है ये कितने की x है कि सर ये 11 की x है। टोटल क्या आप 11 खिलाड़ियों की मान लो, 11 प्लेयर्स। ठीक है भाई मेरे, और आपकी 9 की कितनी हो जाएगी? तो सर ये क्या बोल रहा है कि ये देखिए टीम की औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो हम x-1 लिख लिए ना भैया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि सर इसने बराबर बराबर तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो हम लिखेंगे क्या? पहले तो आप इसका एवरेज सम निकालो कि सर इसका 11x आ जाएगा, इसका 9 गुणा x-1 यानी कि 9x-9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बराबर बराबर कुछ नहीं दिया है, तो आप बराबर बराबर नहीं दिया है मेरे भाई, तो आप मेरे को एक चीज़ बताना इसके अंदर से आप क्या करने वाले हो कि सर इन दोनों को, इतना तो आपको पता है कि इन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, तो 11 में से अगर आप इन 2 भैया की आयु है वो घटा दोगे तो 9 भैया के बराबर नहीं आ जाएगी? तो बिल्कुल आ जाएगी। तो इन 2 भैया की आयु आपको पता है कप्तान भैया की 25 है, और कप्तान भैया से विकेट कीपर जो भैया हैं जैसे आपके धोनी थे और विराट कोहली भैया थे, तो धोनी की आयु जो है विराट कोहली से 3 बड़ी थी। तो धोनी भैया कितने के हो गए? 28 के हो गए। ठीक है, और 28 के हो गए तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा?
तो इन दोनों का योग आ जाएगा 53। अगर मैं इसके अंदर से 53 को घटा दूं तो हमारे बाकी जड्डू वगैरह जितने भी भैया होते हैं उनके बराबर आयु आ जाएगी ना इनकी, तो इनकी आयु बराबर आ जाएगी। अब इसको घटाएंगे तो ये 2x इधर आके बचेगा और ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का होते ही ये 44 भैया बच जाएंगे। x के अंदर भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 22, जो कि हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, चलिए कोई बात नहीं है। अब कि सर हम अगर वहाँ पे इक्वेशन में गलती कर दिए तो हमारा क्या होगा, तो भाई मेरे आपका कुछ नहीं होगा। उस केस में भी हम आपको स्मार्ट अप्रोच बता देते हैं हमारी, ठीक है ना, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच ज़रूरी होती है। ठीक है, देखिएगा अब स्मार्ट अप्रोच में क्या बताएंगे अब आपको। देखो भाई मेरे, इसने हमें क्या बोला कि सर आपके पास में 2 की आयु है, ठीक है, 2 की आयु है हमारे पास में। अब 2 कौन कौन है, कप्तान भैया हैं जिनकी आयु जो है 25 है, और एक हमारे विकेट कीपर भैया हैं धोनी भैया जिनकी आयु जो है 28 वर्ष है। टोटल आयु का योग हो गया हमारा 53। अब हम इन 2 से ही पूरी टीम को पीटेंगे भैया। देखो अब इसके अंदर हमें आयु पता कितने की थी कि सर 2 की, पता कितने की नहीं है, 9 की नहीं पता है, तो 9 इसके अंदर से माइनस कर देना, कितना निकल के आएगा 44। 44 निकल के आई। अब हमें पता कितने की थी कि सर हमें 2 की पता थी, 2 से भाग कर देना, कितना निकल के आ गया भैया कि सर 22 निकल के आ गया। ये तो हमें पता थी, हमें पता थी, और ये हमें नहीं पता थी, ठीक है ना भैया। ये आपकी कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं, स्मार्ट अप्रोच होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो भैया इनको ज़रूर से आप देख लीजिएगा। तो देखिए इस सवाल को आप लिख लीजिए, उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट और बचता है जो कि आपका आज करवा देंगे भाई। चलो आज ही करवा देते हैं, इस एवरेज को आज ख़त्म कर देते हैं आपका, ठीक है भैया। देखिए तो भैया ये आपका औसत का आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा औसत के अंदर आपके कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और अगर आएगा तो हम यही मौजूद हैं भैया, हमें बता देना। बाकी आएगा नहीं आपके, ये हम लिख के दे सकते हैं, जितने भी आप जिस भी स्टाम्प पैड पे लिखवाना चाहें उस पर लिख देंगे, ठीक है भैया। अगर आप बोलोगे तो इससे एडवांस आपको करवा देंगे, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं भाई मेरे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सवाल आया था एक बार आपके, और इस सवाल बच्चे बना ही नहीं पाए थे, क्यों, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इस सवाल के अंदर। पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि 8 परिणामों का औसत जो है 20 है, यानी इसका सीधा सीधा आप एवरेज सम निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा कि सर 160 निकल के आ जाएगा। अब इसने 8 परिणाम बोले हैं, तो आप 8 परिणामों को लिख लीजिए। अब आप बोलोगे कि सर हमें वहाँ भी ऐसे ही लिखने हैं, तो नहीं भाई वहाँ आपको ऐसे नहीं लिखने, बस एक आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या बोला है कि सर पहले 2 यानी इन 2 का औसत इसने दिया है हमें 15.5, ठीक है। अगले 3 का औसत इसने हमें कितना दिया है 21, 1/3। अब कई बच्चे तो इस सवाल को ये देखकर ही छोड़ के आ गए थे, लेकिन यकीन मानिए भाई इतना आसान क्वेश्चन है ना कि आप ये बोलोगे कि सर वास्तव में सवाल तो बहुत अच्छा था। अब इसने आगे क्या बोला कि यदि छठा जो परिणाम है वो 7वें से 4 कम है, यानी 7वें को अगर हम x माने तो इसको हम x-4 मानेंगे, वाजिब बात है ना भाई मेरे। उसके बाद क्या बोला, तथा 8वें से 7 कम है। अब 8वें से 7 कम कौन है, तो भाई मेरे 8वें से 7 कम जो है वो छठा परिणाम है, छठे परिणाम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको 8वें से 7 कम कैसे करें, तो सर ये भी थोड़ी सी मुश्किल है। तो कुछ मुश्किल नहीं है भाई मेरे, इसके अंदर अगर 3 जोड़ देंगे तो ये 7 कम नहीं हो जाएगा क्या भाई। 4 पहले से कम था, 3 हमने जोड़ दिए तो 7 कम हो गया ना, कि सर बिल्कुल हो गया। अब इसकी इक्वेशन बनाएं, कि सर इक्वेशन बनाएंगे तो भाई मेरे आप इन 2 का औसत निकालो। आपको इन 2 का औसत अगर दे रखा है, कितने दे रखा है भाई, इनमें से पहले 2 का औसत है भाई मेरे, ठीक है ना, पहले 2 का औसत लिख लेना इसको आप, ठीक है। अगले 3 का औसत, यहाँ भी आप एवरेज लगा लेना, ठीक है, जिससे कि सहूलियत रहेगी। बाकी सवाल आपका ऐसा ही आया था, उसके अंदर औसत मेंशन नहीं था, ठीक है। 15.5, अब 15.5 को जब सोल्व करने वाले हो आप, तो आपका क्या निकल के आएगा कि सर इससे हमारा निकल के आने वाला है 15 दूनी 30 बटा में 2 और 1 31, ठीक है, 31 निकल के आने वाला है। तो भाई मेरे कितने का औसत है, 2 का, बिल्कुल ये 2 से 2 कट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कि भैया 31 आ जाएगी। इसका आंसर कितना होगा कि सर इसका आंसर होगा हमारा 64/3,
3 की है, ये लो भैया इसकी भी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 64। ये हमारे पास यूं का यूं ही है और टोटल इनकी निकल के आ गई है। अब अगर आप लोग इसकी इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी कि 31 + 64 + x - 4 + x + 3 बराबर हमारा किसके है भैया, तो 160 के। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको सोल्व करने वाले हो आप, तब मेरे को एक चीज़ बता देना भाई मेरे, ये +4 से ये -4 से +3 गया और यहाँ पे 1 घटा देंगे तो ये 30 बच जाएगा और ये 30 बच जाएगा। अगर मैं इस 60 को उस साइड ले जाके माइनस करूँ तो यहाँ पे ये जो है 96 बचेगा क्या, ये 96 बच जाएगा। और अगर इस 30 को मैं और उधर ले जाके माइनस करूँ तो ये आपका 66 बचेगा क्या, और इधर क्या वैल्यू बचेगी आपकी x + x बराबर 66, यही बचने वाली है ना। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो x की टर्म को एक साइड रख के आप उस साइड मूव भी करवा सकते हैं। इधर क्या बचेगा आपका 3x बराबर 66 और x बराबर आपका क्या बचेगा कि भैया x बराबर हमारा जो है 11 बचने वाला, 11 नहीं 22 बचने वाला है। ठीक है ना भैया। अब ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी कि भैया ये वैल्यू आ गई हमारी x की। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी आई कि भैया हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 22। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में, अंतिम परिणाम पूछा है। तो भाई मेरे ये कौन से परिणाम की वैल्यू है कि भैया ये हमारे है 7वें परिणाम की वैल्यू आई है 22। अंतिम परिणाम कौन सा होगा, तो भैया अंतिम परिणाम होगा आपका 8वां। तो इसके अंदर अगर हम 22 + 3 करें तो हमारा कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आ जाएगा। अगर आपसे अंतिम की जगह छठे परिणाम की वैल्यू पूछी होती तो छठे परिणाम की वैल्यू आपका क्या बताते भाई मेरे, आप इसकी वैल्यू बता देते 18। ठीक है, तो आपको हम तीनों परिणामों की वैल्यू बता दी है। इसके अलावा भाई मेरे आपका एवरेज से सवाल नहीं बनेगा, एयरफोर्स, नेवी, एमआर इनके प्रोस्पेक्टस से। ठीक है, बाकी एसएससी थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है, अगर आप बोलोगे तो उसके भी सवाल करवा देंगे आपको। ऐसी बात नहीं है कि उसके सवाल आपको करवाएंगे नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई मेरे, तो वो कोई चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा है नहीं, बाकी वो आपकी करवा देंगे, वो भी अगर आप बोलोगे तो। बाकी इसके आपको जो पीडीएफ हो वो टेलीग्राम में मिल जाएगी आज, जो भी आप इसके नोट्स हैं आप अगर आपने बना लिए हैं साथ साथ में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से पूछ सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। बाकी जैसे भी आप कांटेक्ट करना चाहते हो वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मंडे से क्लासेस रेगुलर रहने वाली, इंग्लिश की क्लास इंग्लिश की भी क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, मैथ्स के अंदर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो मंडे से अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी का कोई डाउट आता है तो वो डाउट अपन यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी एक सवाल दिया था मैंने आपको, उसका आंसर 51 होने वाला है। तो भाई मेरे एक भाई ने 151 कमेंट कर रखा था, तो भाई मेरे वो आप एक बार देख लेना, फिर से देखना उस सवाल को, फिर से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो बता देना, फिर से आपको उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर सही सलामत रहे तो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।